और वीडियो के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट वर्क करता है और क्या फीचर्स अवेलेबल है। उसके लिए आपको Microsoft365.com पे लॉग इन करना है। यहाँ पे आपको ऐप लॉन्चर दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे माइक्रोसॉफ्ट के 30 प्लस माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस दिखेंगे जो बिजनेसेस के लिए यूज होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट इसमें डेली न्यू एप्लीकेशंस ऐड करता जा रहा है और ये सारे एप्लीकेशन आप किसी न किसी पर्पज से अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वन नोट दिखेगा, वन नोट पे क्लिक करना है और ये आपको ऐसे डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे आपने जितने भी वन नोट क्रिएट किए हैं, जितने भी नोट्स क्रिएट किए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टैग आपको मिलेगा रिसेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपने रिसेंटली फाइल्स क्रिएट किए हैं, उनकी लिस्टिंग यहाँ पे है। उसके बाद आपको पिन दिखेगा, यानी आप ओवर द टाइम आपने बहुत सारा नोट बनाया हुआ है और उसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप पिन करके रखना चाहते हो, यानी आप इजीली उनको एक्सेस कर पाओ। तो उस केस में आप उन नोट्स को पिन कर दोगे और वो आपको पिन्ड आइटम में मिलेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा माई नोटबुक शेयर्ड विथ मी, यानी जो नोट्स आपने बनाए हैं और शेयर्ड विथ मी कुछ नोट्स जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर आपके साथ कोई नोट शेयर करता है, तो वो आपको शेयर विद मी में मिलेगा। आप उस पर क्लिक करोगे और जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, या आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे ने कोई नोट क्रिएट करके, किसी एम्प्लॉय ने, किसी कलीग ने कोई नोटबुक आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे गए, आपने पिन किया तो आपको ये लिस्टिंग यहाँ मिलेगी। आप अगेन इसको अनपिन करते हो तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपको यहाँ मिलेगी। माई नोट में जितने भी नोट्स आपने क्रिएट किए हैं वो दिखेंगे और शेयर विथ मी में जो आपके साथ शेयर किए गए। इसके अलावा अगर आपको न्यू नोटबुक क्रिएट करना है, आप न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेमो नोट 2 क्रिएट पे क्लिक करोगे और ये नोटबुक आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये काफी ऑर्गेनाइज्ड है, यूजर फ्रेंडली है, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले सेक्शंस मिलता है। सेक्शंस में डिपार्टमेंट या कोई क्लाइंट या कोई प्रोजेक्ट, जो भी आपको एज अ ग्रुप मैनेज करना है वो आपका सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐड करते हैं क्लाइंट का इंफॉर्मेशन, डेविड, यानी डेविड मेरा एक क्लाइंट है जिसके कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मैनेज कर, तो उस केस में मैं डेविड ऐड करूंगा और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लॉगिन डिटेल्स, और मैं अलग अलग पेजेस में इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर लूंगा। रिक्वायरमेंट, तो ऐसे आप देखोगे आप इन पेजेस को अप एंड डाउन भी कर सकते हो, यानी इनका जो हायरार्की है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मैनेज करना है तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स करके और उसके अंडर में फॉर एग्जाम्पल एचआर, जो एचआर से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स ऐड कर, नोट्स ऐड कर लोगे। यहाँ पे आपका सेल्स, तो यहाँ पे आप सेल्स रिलेटेड ऐड कर लोगे। यहाँ पे आपकी मार्केटिंग, तो आप मार्केटिंग रिलेटेड ऐड कर लोगे। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स में आप रिक्वायरमेंट, न्यू आइडियाज, तो इस तरह से आप देखोगे आप हर एक सेक्शन, आप सेक्शंस बनाओगे, हर एक सेक्शन सेक्शन को मल्टीपल, आप मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर लोगे, यानी मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर लोगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आप एक सेक्शन का कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेजेस अप एंड डाउन कर सकते हो, सब पेज बना सकते हो, न्यू पेज बना सकते हो, या इस पर्टिकुलर पेज को डिलीट कर सकते हो, या इसके वर्जन देख सकते हो, यानी कोई पर्टिकुलर पेज आपने बनाया हुआ है और उसके मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल हैं, तो आप शो वर्जन पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर पेज का वर्जन भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं ये काफी फैमिलियर हैं। आपने हर एक माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में ये स्टाइल ऑप्शंस देखे होंगे जिसको आप कई बार यूज भी कर चुके होंगे।
यहाँ पे आपको स्टाइल मिलेगी, यानी कोई भी कंटेंट जो आप लिखते हो उसको कैसे स्टाइल करना है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो हमें नोट करना चाहिए वो है टैग्स। तो हम इस नोट में नोट्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस। तो ऐसे हम नोट्स को ऐड करेंगे और उसमें टैग्स ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट करना है, यानी ये पोर्शन एड्रेस है, तो मैं एड्रेस का टैग ऐड कर दूंगा। अगर ये पोर्शन मेरा क्वेश्चन है या टू डू है, तो मैं इसको टू डू बना दूंगा। इस क्वेश्चन को अगर मुझे क्वेश्चन मार्क देना है या क्रिटिकल बताना है, तो मैं इसको क्रिटिकल बता दूंगा। और इस तरह से आप देखोगे कि जो टैग्स अवेलेबल है कम्युनिकेशन में, जो इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने के लिए जो हाइलाइट्स चाहिए होते हैं, जो एनोटेशन चाहिए होते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इजीली अपने इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर पाओगे। और अगर आप ये स्टैंडर्ड अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेट करते हो, तो हर एक एम्प्लॉय जो डॉक्यूमेंट बनाएगा तो इस तरह की टैगिंग यूज करेगा, जिससे कम्युनिकेशन में काफी ईज मिलेगी। यानी कम्युनिकेशन जब फॉर्मेटिंग आप कर रहे हो उसी टाइम पे पता होगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन किस लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि किसी पर्सन से डिस्कस करना है, उस केस में डिस्कस विद पर्सन ए। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करोगे, डिस्कशन पॉइंट है, हाइलाइट पॉइंट है, एड्रेस है, टू डू है, वो सारी चीजें टैगिंग वाइज आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक मिलेगा, यानी आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो सकता है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, उसको आप इजीली स्पेलिंग चेक से फिक्स कर पाओगे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन अगर आप ऑन रखते हो, तो जैसे ही आप टाइप करोगे वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्टेट का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते, उस केस में आप डिक्टेट पे क्लिक करोगे। हेलो, हाउ आर यू? Today I'm fine and I'm just waiting for you to write something for me when I speak. तो आप देखोगे जो भी मैंने बोला उसने इसको टाइप कर दिया है। ये एआई फीचर है। ये आपके वॉइस को रिकॉर्ड करता है और उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फीड्स मिलेंगे, जो भी आपने टाइप किए हैं उससे रिलेटेड फीड्स आपको दिखेंगी। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट में सबसे पहले टेबल है, यानी आपको यहाँ पे कोई टेबल इंसर्ट करना है। यू विल गो सेलेक्ट द कॉलम एंड रो एंड यू कैन सी टेबल इज हियर। सो इस तरह से आप टेबल, कई बार मीटिंग्स या कोई आइटम या परचेज आइटम या प्रोडक्ट डिटेल्स आपको ऐड करना होता है, उस केस में आप टेबल ऐड करोगे और उसमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है फाइल। आपको कई बार इसमें नोट्स में अटैचमेंट ऐड करनी होती है, उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फाइल्स, इंसर्ट फाइल अटैचमेंट। तो यहाँ पे फाइल को आप इंसर्ट कर पाओगे। ये अटैचमेंट आपको दिखेगी नहीं, एज अ लिंक दिखेगी। तो अगर कोई उस पर क्लिक करता है तो वो डाउनलोड के लिए आपको एज अ डाउनलोड फाइल मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे वो फाइल जस्ट दिखेगी कि आपने कोई अटैचमेंट यहाँ पे ऐड किया है। देन पिक्चर्स, अगर आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट में मैं पिक्चर्स ऐड करूँ और जो यहाँ पे शो हो, तो आप पिक्चर्स ऐड करोगे। अटैचमेंट और पिक्चर में ये डिफरेंस है, पिक्चर एज अ इमेज आपके नोट पे दिखेगा, अटैचमेंट एज अ अटैचमेंट दिखेगा। यानी जो भी फाइल टाइप होगी उसके हिसाब से आपको एक आइकन दिखेगा। इंसर्ट, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ लिंक्स ऐड करो ताकि आप क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाओ, उस रिसोर्स पे चले जाओ, तो आप यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड करोगे। उसके बाद आता है ऑडियो, यानी आप चाहते हो कि मुझे इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसा है जो मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उस केस में आप यहाँ पे ऑडियो फाइल ऐड करोगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वो किसी को समझना है, उस केस में आप क्या करोगे, आप उसमें ऑडियो फाइल ऐड करोगे और पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दोगे। तो ऑडियो ऑडियो फाइल उस केस में काफी हेल्पफुल होती है। देन आप सिंबल्स ऐड करते हो, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा यू कैन से डेकोरेट करते हैं और भी ज्यादा फैब्रिकेट करते हैं। उस केस में आप सिंबल्स ऐड कर लोगे। मैथ, छोटे मोटे मैथ
जो कैलकुलेशंस होते हैं आप राइट करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इमोजीज आपको पता है, ऑफिस एडिट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नोटपैड में कुछ ऐसे एडिट्स ऐड करते हैं जो हमारे बिजनेस के हिसाब से हमारे बिजनेस फंक्शंस को ऑटोमेट करें, यानी आप कुछ टाइप कर रहे हो या कुछ ऑटोमेटिकली आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो आप ऑफिस एडिट्स के थ्रू कर सकते हो। मीटिंग डिटेल्स, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर के वन नोट से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स का लिंक डायरेक्टली ऐड कर लोगे, यानी आपको कंपोज़ नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और मीटिंग्स पे आप क्लिक करोगे, यू हैव नो मीटिंग्स, यानी आज कोई मीटिंग्स नहीं है या मैंने कोई मीटिंग्स नहीं क्रिएट की है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। स्टिकर्स, अगर आपको कुछ स्टिकर्स ऐड करने हैं, फनी स्टिकर्स वगैरह यहाँ पे ऐड करने हैं, तो आप इज़िली ऐड कर पाओगे। उसके बाद ड्रॉ है, ड्रॉ में आपको नॉर्मल जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस में अवेलेबल होते हैं। आपको कोई कैलकुलेशंस बनाने हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कुछ डिज़ाइन्स बनानी होती है, तो आप अपने वन नोट में डिज़ाइन्स भी ऐड कर पाओगे। उसके बाद आपको व्यू ऑप्शंस आता है जहाँ पे आप इमर्सिव रीडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जिसमें आप इसको सेलेक्ट करोगे और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो रीड करेगा। उसके बाद ज़ूम कर सकते हो, ज़ूम आउट कर सकते हो, पेज का कलर चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आपको रूलर्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको रूलर्स लगा सकते हो, इसको अ, जो भी आपके फिजिकल फाइल्स होते हैं उसी का फील एंड टच आपको देगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वर्जन्स मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस बंदे ने कौन सा पोर्शन क्रिएट किया हुआ है और उसको अगर आप रिवर्ट बैक करना चाहते हो तो इजीली आप उसको रिवर्ट बैक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे शो ऑथर होता है, यानी इस डॉक्यूमेंट में भी कितने ऑथर्स ने ऐड किया हुआ है कंटेंट, वो भी आप यहाँ से देख पाओगे। उसके बाद आपको डिलीट नोट, एज यूजुअल आप इस पर्टिकुलर नोट को डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट नोट पे क्लिक करोगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वन नोट में अवेलेबल हैं, जिसको आप अगर बेस्ट वे में यूज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके ऑर्गनाइज़ेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम तरह-तरह के एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जिसको हम एक जगह पे ऑर्गनाइज़ नहीं कर पाते हैं और कुछ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। उस वजह से इन्फॉर्मेशन हमारे ब्लॉक हो जाती है या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है जब रिक्वायर्ड होती है। वन नोट के केस में ये आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है, आपके वेब पे अवेलेबल है और आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है। तो ये आपको काफ़ी ईज़ देगी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए।